हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाते हैं या कहे कि संरक्षण कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी हमने संक्षारण पर कई सारा वीडियो बना रखा है। आप देखना चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि धातुओं का संक्षारण नमी वाले वायु में होता है। तो किसी भी धातु को नमी वाले वायु से अलग करके या फिर कहें कि धातुओं को नमी वाले वायु से संपर्क काट करके उसे संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग प्रकार की विधियां अपनाई जाती है, जैसे कि एक होता है पेंट का तह चढ़ाकर, दूसरा है ग्रीज या तेल लगाकर, तीसरा है दूसरे धातुओं का तह चढ़ाकर और चौथा है मिश्र धातु बनाकर। ये आपका 4 टॉपिक हो गया जिसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है पेंट का तह चढ़ाकर। दोस्तों, संक्षारण से बचाव के लिए जो सबसे सामान्य विधि होता है वो है धातुओं की सतह पर पेंट का तह चढ़ाना। यही कारण होता है कि स्टील के बने वस्तु, लोहे की पुलों, रेल के डिब्बों, बसों, ट्रकों आदि पर पेंट का तह चढ़ा देते हैं। सामान्य रूप से जो पेंट उपयोग में लाया जाता है वो लेड या फिर जिंक का बना होता है। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा टॉपिक ग्रीज या तेल लगाकर। दोस्तों, तेल या ग्रीज लगाकर भी धातुओं को संक्षारण से बचाया जाता है। तेल या ग्रीज लगाने से होता ये है कि धातु के सतह का नमी और वायु के संपर्क टूट जाता है। ऐसा आप देखते भी होइएगा कि धातु के बने हुए औजारों पर, जैसे कि कैंची हो गया या चाकू हो गया आदि, इसके सतह पर ग्रीज का तह चढ़ा रहता है। आपका लोहा हो गया या फिर स्टील का बना कोई यंत्र हो गया, मशीनों के अलग अलग भाग हो गए या फिर कृषि के औजार आदि, ये सब पर तेल लगाकर उसे संक्षारण से सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा टॉपिक दूसरे धातुओं का तह चढ़ाकर। दोस्तों, धातुओं के सतह पर जो संक्षारण रोधी धातु होता है उसका तह चढ़ाकर भी धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। इसके लिए भी अलग अलग विधियां काम में लाई जाती है, जिसमें एक होता है यशद लेपन। यशद लेपन विधि, जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रिया को ही यशद लेपन कहते हैं। दूसरा होता है कलईकाड़ी। इस विधि में धातु की चादरों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों, तांबे और पीतल के जो बर्तनें होती है ना, उसमें नमी के कारण एक हरी परत जम जाती है। ये हरी परत विषैली होती है, इसीलिए ही इसके सतह पर टीन की एक परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तीसरा विधि होता है विद्युत लेपन विधि। इस विधि में विद्युत धारा के उपयोग से किसी धातु के सतह पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। दोस्तों, लोहे और स्टील को संक्षारण से बचाने के लिए विद्युत लेपन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा लोहे और स्टील की वस्तुओं के सतह पर टीन या फिर क्रोमियम जैसी संक्षारण रोधी धातुओं की पतली परत चढ़ाई जाती है। चौथा विधि होता है एनोडीकरण। दोस्तों, इस विधि में विद्युतीय तरीके से एल्यूमीनियम, तांबा आदि जैसी धातुओं के सतह पर उनके ऑक्साइड की एक पतली और मजबूत परत चढ़ाई जाती है। ये परत इन धातुओं को संक्षारण से बचाती है। ठीक है, अब आता है आपका चौथा टॉपिक मिश्र धातु बनाकर। दोस्तों, इस विधि में करना ये होता है कि कुछ धातुओं को दूसरे धातुओं या फिर अधातुओं के साथ मिला करके मिश्र धातु बनाया जाता है। मिश्र धातु बहुत ज़्यादा संक्षारण रोधी होता है, यानी कि ये जल्दी संक्षारित नहीं होती है
उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, ये लोहे की एक मिश्र धातु होती है जिस पर आसानी से जंग नहीं लगता है। ठीक है, ओके।